हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है कुमार एंड अगेन मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और इसमें हम देखेंगे डेविस स्ट्रेट के बारे में। डेविस स्ट्रेट कहाँ पे इसका लोकेशन है और डेविस स्ट्रेट की क्या क्या खासियत है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। डेविस स्ट्रेट इज a northern arm of Labrador Sea. It lies between midwestern Greenland and North Canada of Baffin Island. गाइस, कनाडा जानते हैं? कनाडा थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स वहाँ पे, थाउजेंड्स छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा लोकेशन, बड़ा एरिया है। एरिया वाइज देखें तो अमेरिका से भी बड़ा कनाडा पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। उसी आइलैंड्स में एक आइलैंड है बफिन आइलैंड। मैप में भी हम देखेंगे बफिन आइलैंड के बारे में। सी हियर जिसमें नॉर्थ अमेरिका के जब ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है कनाडा है। ओके, ये कनाडा, यहाँ पे ग्रीनलैंड, ये इसके नीचे लैब्राडोर सी और यहाँ पे बफिन बे क्लोज हम देखने की कोशिश करते हैं। ये ग्रीनलैंड हो गया और ये हो गया कनाडा। यहाँ से अलास्का को इस साइड छोड़ दें तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये कनाडा पड़ता है। मीन्स अमेरिका से भी ज़्यादा, मीन्स कनाडा इज़ बिगर देन अमेरिका, राइट। सो डेविस स्ट्रेट कनाडा के ही पास में पड़ता है, मीन्स कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। तो कनाडा का एक आइलैंड है बफिन आइलैंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप। दिस वन इज बफिन आइलैंड एंड दिस इज ग्रीनलैंड, दिस इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड द लार्जेस्ट, ग्रीनलैंड को एक लार्जेस्ट वाटर बॉडी भी बोला जाता है, मीन्स लार्जेस्ट लैंड बॉडी, लार्जेस्ट आइलैंड भी बोला जाता है। एक लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, क्योंकि वाटर बॉडी, सबसे बड़ा वाटर बॉडी, सबसे बड़ा क्या है, लैंड बॉडी है, जिसके चारों तरफ से पूरा क्या है, पानी और बीच में ज़मीन है। तो लैंड बॉडी बोल सकते हैं इसको, या आइसलैंड बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा आइसलैंड है ग्रीनलैंड, जैसा कि आप जानते ही हैं। और ये ग्रीनलैंड और यहाँ पे बफिन आइलैंड कहाँ पे है, कनाडा में है। बफिन, ये पूरा बफिन आइलैंड है। और यहाँ पे है बफिन बे, मीन्स बफिन बे कहाँ पे है, बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। तो इसी ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड के बीच में डेविस स्ट्रेट पड़ता है। ये जो नैरो वाटरवे जो नीचे लैब्राडोर सी को कनेक्ट करता है बफिन बे से, मीन्स दिस नैरो वाटरवे दैट कनेक्ट्स बफिन बे टू लैब्राडोर सी इज कॉल्ड डेविस स्ट्रेट, राइट। और यू कैन ऑल्सो से डेविस स्ट्रेट सेपरेट्स बफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप डेविस स्ट्रेट क्या है, सेपरेट करता है बफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बफिन बे को कनेक्ट करता है लैब्राडोर सी से, राइट। डेविस स्ट्रेट वर्ल्ड का सबसे ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट कहा जाता है, मीन्स डेविस स्ट्रेट जो है सबसे चौड़ा स्ट्रेट है, वर्ल्ड का सबसे चौड़ाई इसका सबसे ज़्यादा है। सबसे चौड़ा स्ट्रेट वर्ल्ड का कहलाता है डेविस स्ट्रेट। जनरली क्या है, ये बफिन बे में पड़ता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि कनाडा बफिन आइलैंड में के अंदर में आता है। और ये जो है एक इंग्लिश एक्सप्लोरर था जॉन डेविस, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था बफिन आइलैंड, और इस स्ट्रेट का नाम पड़ा था डेविस स्ट्रेट। एक इंग्लिश एक्सप्लोरर था अंग्रेज, जिसका नाम था जॉन डेविस, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था डेविस स्ट्रेट। और बाय द 1650s इट वाज यूज्ड फॉर द व्हेल हंटिंग। ये 1650 ईस्वी के तकरीबन में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वेल मछली के हंटिंग, वेल मछली को पकड़ने में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब इधर सबसे ज़्यादा वेल मछली का शिकार किया जाता था इस एरिया में पूरा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बफिन बे और नीचे है लैब्राडोर सी। ये लैब्राडोर सी है, इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये वाटर बॉडी, ये नैरो वाटर बॉडी, इसको बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। एक अंग्रेज खोज किया था इसका, जॉन डेविस, उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया डेविस स्ट्रेट। और उस समय ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या, मछली जो है, मत्स्य मछली पकड़ना, जिसमें से फेमस था वेल मछली की हंटिंग में सबसे ज़्यादा इस एरिया में वेल मछली का हंटिंग किया जाता था। और ये देखिए आप बफिन आइलैंड यहाँ पे कनाडा में, और ये हडसन स्ट्रेट पढ़ेंगे हम दूसरे वीडियो में हडसन स्ट्रेट के बारे में। तो जनरली
हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे डेविस स्ट्रेट क्या है, ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड को दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, या ऐसा कर सकते हैं बफिन बे को लैब्राडोर सी से कनेक्ट करता है, राइट। अभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि कौन सा स्ट्रेट है जो कनाडा को डेविस स्ट्रेट से अलग करता है, सॉरी कनाडा आइलैंड को अलग करता है ग्रीनलैंड से, तो आप आसानी से आंसर दे देंगे डेविस स्ट्रेट, ओके। अब बफिन आइलैंड की बात करेंगे तो बफिन आइलैंड क्या है, is separated from Greenland on the north and east by Baffin Bay and Davis Strait, and from the Labrador Yugawa mainland on the south of Hudson Strait. It is administered as a part of Baffin region. मेनली क्या है, देखिए इस पे मेनली जो कौन राज करता है यहाँ पे, कनाडा। कनाडा क्योंकि सबसे या नज़दीक किसके है, कनाडा के नज़दीक में है, तो अब जाहिर सी बात है जिसके नज़दीक में होगा उसी का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस वाले डेविस स्ट्रेट में और बफिन बे की बात करें, ये पूरे बफिन बे की, इस पे कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, मीन्स वहाँ पे कौन शासन कर रहा है, कनाडा शासन कर रहा है। देख सकते हैं आप इस तरीके से कैसे कितना बेहतरीन सुंदर सा जगह है। इस आइलैंड पे इस तरीके से छोटे छोटे घर बने रहते हैं। कुछ इससे हट करके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट दिस आइलैंड, कुछ हट करके इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कनाडा क्या यूएसए से बड़ा है, तो हाँ कनाडा यूएसए से बड़ा है, कनाडा यूएसए से बड़ा है, क्योंकि कनाडा लगभग देख सकते हैं 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो कवर करती है, 3,85,000 से ज़्यादा, जबकि ये 3,79,000 स्क्वायर माइल मीन्स इससे ज़्यादा एरिया कनाडा कवर कर रही है। तो कनाडा हैज़ लार्जर कोस्ट लाइन दैन द यूनाइटेड स्टेट ऑल्सो। जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा एरिया है और सबसे ज़्यादा पानी से घिरा है, तो कनाडा का कोस्टल लाइन भी सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स अमेरिका से ज़्यादा कोस्टल लाइन किसका होगा, कनाडा का होगा। अभी एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, विच ओशियन सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम चाइना, मीन्स कनाडा को चाइना से कौन सा ओशियन अलग करता है। तो ओशियन की बात करेंगे तो पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, विच इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। अब बिजिएस्ट सी रूट कौन सा है, सी रूट की बात कर रहा है तो अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड शिपिंग रूट। इट सेपरेट्स द ओल्ड वर्ल्ड विद न्यू वर्ल्ड। अगर बात करो ओल्ड वर्ल्ड कहने का मतलब जो पुराना वर्ल्ड था मीन्स, और अभी जो मॉडर्न एशिया, यूरोप और इधर अफ्रीका, इसको जोड़ता है किससे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से, तो बीच में है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन कोई भी अगर इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड, मीन्स अमेरिका से अफ्रीकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, एशियन कंट्री में कोई भी ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अटलांटिक ओशियन का। इसीलिए ये वर्ल्ड का इंटरनेशनल मैरीटाइम शिपिंग रूट है और बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा बिजी, सबसे ज़्यादा सी जो है इसी जहाज़ वगैरह है या कोई भी सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो इस अटलांटिक ओशियन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड शिपिंग रूट है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डेविस स्ट्रेट क्या है, और आप भूलेंगे कभी नहीं, बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है डेविस स्ट्रेट, जो कि कनेक्ट करता है बफिन बे को लैब्राडोर सी से। ओके गाइस, सो कीप स्टडिंग then, till then I'll come back with a new topic. Bye bye.